एक बड़ी प्यारी घटना है साथ संगत जी, बाबा आनंद सिंह जी के समय की। बाबा आनंद सिंह जी रोज दीवान लगता है शाम को, सुबह शाम दीवान कीर्तन का, कई घंटों का दीवान होता था, क्योंकि रस में डूब जाते थे। और कीर्तनियों को हुक्म होता था कि प्रमाण पे प्रमाण, प्रमाण पे प्रमाण देते रहो। एक पंक्ति लेकर, आधार लेकर कई घंटों तक प्रमाण चलते थे। और बाबा आनंद सिंह जी कहते थे, हम शब्द की सवारी करते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी जिस दीवान में बैठे हों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हो और पूर्ण महापुरुष बैठे हों, किसका मन नहीं जुड़ेगा साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है कि उस समय आसपास इलाकों में कई डाकू रहते थे, डाकुओं के गांव होते थे, और गांव इतने खतरनाक डाकुओं के पुलिस भी वहां नहीं जाती थी डर के, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बाबा आनंद सिंह जी कीर्तन हो रहा है, डाकू भी आकर बैठ जाते हैं, डाकू जो लोगों को लूटते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होती है चोरी, डकैती कहते हैं, जो जबरदस्ती छीन लेना, डर नहीं किसी का, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे लोग जो डाके डालते हैं वो भी दीवान में आने शुरू हो गए। बाबा आनंद सिंह जी जब कीर्तन के बाद बाबा आनंद सिंह जी प्रवचन करते थे तो डाकू भी आके बैठने शुरू हो गए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रोज डाकू सुनते हैं प्रवचन, रोज बाबा आनंद सिंह जी जानते हैं कौन आकर बैठ रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी वचन कर रहे हैं, जब हम दूसरों को लूटते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, तो हमारे बुरे कर्म बनते हैं जिसका लेखा देना पड़ता है। बहुत बड़े पाप है ये। और ऊपर से साधु की संगत भी कोई कर रहा हो, बाबा आनंद सिंह जी सारी संगत से ये बात कह रहे हैं, और कह किसे रहे हैं, सुनने वाला जानता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि कोई साधु की संगत भी करता हो, साथ में डकैतियां भी करता हो, लेखा देना पड़ेगा, लेखे से बचे नहीं जाएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाँ, अगर किसी को पश्चाताप हो जाए कि आगे से मैं नहीं करूंगा, साधु की संगत का असर हो जाए, मन बदल जाए, पश्चाताप के आंसू आंखों से बह जाए और शरण में आ जाए साधु की, बख्शा ले अपने आप को, तो लेखे से भी छूट जाएगा, साधु उसका लेखा फाड़ देंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुराने जितने भी पाप किए हैं सब सवाह हो जाएंगे, कोई शरण में आ जाए। बाबा आनंद सिंह जी ने समझा भी दिया, जुक्ति भी बता दी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है उस समय वहां पर बैठा था डाकुओं का सरदार गुगा, जिसका नाम आया भाई गुगा। वो जो सुन रहे हैं उसके मन पे असर हो रहा है, पर डकैती छोड़ नहीं पा रहा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो रोज सोचता है कि आज के बाद डकैती नहीं करूंगा, पर फिर कर लेता है। नियत निरंकार की आज जबरदस्ती किसी के तबेले में से कई भैंसे छीन कर ले आए डकैती करके, और अपने घर में आके बांध दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जिनकी छीनी है, जिस जमींदार से छीनी है, वो जमींदार भी बाबा आनंद सिंह जी का संगी, वो भी आता है कीर्तन में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने बाबा आनंद सिंह जी के पास आके विनती की, अच्छा आपकी संगत में डाकू आके बैठते हैं, हमारे घर से ही भैंसे जबरदस्ती लेकर चले गए हैं, पुलिस में शिकायत की है, पुलिस भी डर कर जाते नहीं इनके पास, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी खामोश रहे, कुछ नहीं कहा। अगले दिन बाबा आनंद सिंह जी ने गोगे को अपने पास बुला लिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज कीर्तन सुन रहा था, मन पिघला हुआ था बाबा आनंद सिंह जी के वचन सुन सुनकर, आके माथा टेका बैठ गया। बाबा आनंद सिंह जी कहने लगे, गोग्या हमारी एक बात मानेगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी के कहने में कुछ बात थी, कैसे नहीं होगी, बाबा आनंद सिंह जी कह रहे। गोगे ने हाथ जोड़ दिया, पातशाह आप जो कहोगे करूंगा, आप हुक्म करो। बाबा आनंद सिंह जी कहने, गोगिया डकैती छोड़ दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चुप कर गया गोगा। कहने लगा, बाबा जी अब रोज कथा करते हो मैं सुनता हूँ, रोज मन बनाता हूँ छोड़ दूंगा, नहीं छूटती, मेरा स्वभाव बन चुका है,
मैं आपको झूठ बोल दूं छोड़ दूंगा, मेरे बस में नहीं है। पर मैं सत वचन कह चुका हूं आपको कि आप जो कहोगे करूंगा, इसलिए मैं अब भी सत वचन कह देता हूं कि मैं छोड़ दूंगा। पर छुड़ाना आप मेरे बस में नहीं है, ये मेरा अवगुण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे मन को ताकत आप देना, मेरा मन बलवान नहीं है, मैं बहुत पापी हूँ, मैंने बहुत लोगों को तंग किया है, बहुत कुछ किया है मैंने। बाबा आनंद सिंह जी इसकी विनम्रता की बेनती सुनकर, इसकी सच्चाई सुनकर कि मैं नहीं छोड़ सकता, आप छुड़ा दो। बाबा आनंद सिंह जी ने ऐसी मेहर भरी तकनी से तका उसे कि दुनिया मिथ्या लगने लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस अवस्था को पाने के लिए कई जन्मों का अभ्यास करना पड़ता है, बाबा आनंद सिंह जी इसकी सच्चाई पर और इसकी विनम्रता से प्रसन्न होकर वो दात एक सेकंड में उसकी झोली में डाल दी। उसे हर चीज छोटी लगने लग गई नाम के सिवा। चरणों में गिर पड़ा कि आज के बाद नहीं करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी के कहे बिना ही घर गया, सारी भैंसें खोलकर वापस दे आया, जिसका जो जो था सब दे आया और आ गया सेवा में। पातशाह मैं आपके चरणों में हाजिर हूँ, जिस सेवा में कहो लगाओ, मुझे बचा लो अपने कर्मों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी ने गूगे को पहरे की ड्यूटी पे खड़ा कर दिया। पहरे की ड्यूटी पर साथ संगत जी यहाँ पर थोड़ा रुक के विचार करें, संत क्या होते हैं। इस अवस्था को पाने के लिए हम तरसते हैं कि दुनिया से मन उचाट हो जाए, दुनिया की तरफ से मति मारी जाए, केवल नाम के सिवाय कुछ दिखाई न दे, सुनाई न दे। वो अवस्था बाबा आनंद सिंह जी ने एक डाकू पे प्रसन्न होकर एक सेकंड में उसे दे दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बाबा आनंद सिंह जी ने गूगे को पहरे की सेवा दे दी, पहरेदार की। अब आप विचार करो, खड़ा कहाँ है गूगा? बाबा आनंद सिंह जी के द्वार पर, जहाँ पर 24 घंटे नाम चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके हृदय में सिमरन शुरू हो गया अपने आप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो जपता नहीं, सिमरता है। एक डाकू जो लोगों को लूटता है, साधु के एक नदर, एक प्रसन्नता, क्योंकि सामने सच बोला। बात को समझना, ये बहुत कीमती पॉइंट है। सारी दुनिया में झूठ बोलते हैं हम। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे एक जगह रख लो सच बोलने की, छूट जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सांप हमेशा टेढ़ा चलता है, बल खा के चलता है, पर जब अपने घर में जाता है, खुद में जाता है, तो सीधा होकर जाता है। कहते थे साधु के पास आओ, किसी नाम जपने के पास आओ, तो वहां पर झूठ मत बोलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच पर प्रसन्न होते हैं, चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गूगे ने ये नहीं कहा हमारे जैसा हाँ छोड़ दूंगा और करता रहा, नहीं पातशाह मुझसे नहीं छूटेगा, आप छुड़ा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंदर सिमरन चलता है, सिमरन चलता है, अवस्था ऊंची से ऊंची होती जा रही है। एक दिन आया, वहां पर एक बहुत बड़ा कोई ऑफिसर आ गया उस इलाके का। उसने जितने भी 2 नंबरी लोग थे जो गलत काम करते थे, सबकी ब्लैक लिस्ट बनाई, उसमें गूगे का भी नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सरकार की तरफ से हुक्म कि या तो ऐसे लोगों को जेल में डाल दो या तो खत्म कर दो। अब एक हवलदार जहां पर आ गया, वो बाहर खड़ा है क्योंकि ठाठ के अंदर पुलिस को आज्ञा नहीं थी, और सुनेहा भेज रहा है कि गूगे को बाहर भेजो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गूगे के पास सेवादार ने आके कहा तो गूगा चिल्ला पड़ा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा क्या काम जाने का। बाबा आनंद सिंह जी ने कहा था कि शरण में आ जा, धर्मराज भी लेखा नहीं पूछेगा, फिर ये कौन होता लेखा पूछने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं नहीं जाऊंगा, क्या लाभ अगर यहाँ पर भी सेवा करके पुलिस पे जाके अगर हिसाब देना पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सीधा साधा सीधी बात, कोई चालाकी नहीं मन में। बाबा आनंद सिंह जी ने अंदर आवाज सुन ली, बाहर आ गए, कहने लगे क्या हुआ। कहा बाहर पुलिस लेने आई है इसे, इसका 2 नंबरी में ब्लैक लिस्ट में नाम आया है, या तो इसे मार देंगे या तो इसे जेल में डाल देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गूगे ने कहा पातशाह आपका हुक्म मानकर मैं चला भी जाऊं, पर अच्छा लगता है कि आपका सेवादार को पुलिस बुलाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग क्या कहेंगे। बाबा आनंद सिंह जी कहने लगे गूगिया वचन मान के एक बार चला जा,
आज के बाद तुझे कोई नहीं बुलाएगा कहीं पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुगा चला गया। ऑफिसर ने इसकी तरफ देखा, सारे 2 नंबरी खड़े, किसकी तरफ देखा, इसके वस्त्रों की तरफ देखा, इसके चेहरे पर एक अलग ही जलाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हवलदार से पूछता, इसे कहाँ से पकड़ के लाए हो? कहने के बाबा नंद सिंह जी के बाहर पहरेदारी कर रहा था। वो ऑफिसर खड़ा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी का नाम सुनते ही खड़ा हो गया। कहने के बाबा नंद सिंह जी ने ऐसे फनी और सांप काबू करके रखे हैं, ये इतने खतरनाक डाकू बाबा नंद सिंह जी के यहाँ सेवा करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन है वो संत। पता नहीं उसके मन में क्या आया, बाबा नंद सिंह जी ने क्या प्रेरणा दी, उसने इसका नाम ब्लैक लिस्ट में से काट ही दिया हमेशा के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह ने वचन किए थे ना, अगर कोई शरण में आके गिर जाए पश्चाताप से और वादा करे कि आगे से गलत काम नहीं करेगा तो पुराने सारे पाप बख्श दिए जाएंगे, कोई लेखा नहीं मांगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना यहाँ ना वहाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लेखा कोई न पूछे जा हर बख्शंदा, धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों की संगत एक डाकू को संत बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम नाम नाम। आगे चलकर इसके बारे में इतनी प्यारी घटनाएं आती हैं गुगे के बारे में कि इसने कितने लोगों को जोड़ा। इसकी भक्ति इतनी बढ़ गई, बाबा नंद सिंह जी ने इसका नेम पूरी रात का कर दिया। पहले 2.5 घंटे के नेम से जोड़ा, फिर पूरी रात के नेम से जोड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों का काम ही नाम जपना और जपाना है, ये निशानी है सच्चे संत की। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उन दिनों गुरु को लगा कि गोविंदवाल आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। ये संगत जी हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था एक साखी के बारे में, तो उसके हम आगे की घटना का वर्णन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या की जो वृद्धि थी काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन पानी की किल्लत भी हो गई। वहाँ पर कस्बे में केवल एक ही कुआं था, इसलिए पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गुरु ने बावड़ी खोदने का फैसला किया। गुरु सिखों को एक पवित्र स्थान भी प्रदान करना चाहते थे, जहां वे पवित्र डुबकी लगा सके। ध्यान से सुनिएगा संगत जी। गुरु ने एक आम रसोई की व्यवस्था भी की, जहां सभी जातियों के लोग बिना किसी भेदभाव के भोजन कर सकते थे। बावड़ी खोदने का निर्माण कार्य शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने बड़े उत्साह से काम किया। एक बावड़ी, जिसको हम बावली बोलते हैं, एक प्रकार का खुला जलाशय है जिसमें सीढ़ियां पानी तक पहुंचती है, जिसको हम आज की डेट में गुरुद्वारे के अंदर सरोवर कहते हैं, जहां हम स्नान करते हैं। सिखों ने कड़ी मेहनत की और सभी सीढ़ियों का निर्माण किया। जब एक बावली को पानी से टकराने के लिए पर्याप्त गहराई से खोदा गया, तो उन्होंने पाया कि एक चट्टान थी जिसने उनकी आगे की प्रगति की जांच की। सभी कार्यकर्ताओं ने कुएं से बाहर आके गुरु से सलाह मांगी। स्वयं उस स्थान का दौरा करने के बाद गुरु ने कहा, कुएं के आधार के नीचे बहुत बड़ी चट्टान है। जब तक इस चट्टान को ब्लास्ट नहीं किया जाता तब तक पानी नहीं बहेगा। इसलिए अब हमारा पहला काम इस बड़े स्लैब को ब्लास्ट करना है। लेकिन मुझे डर है कि ब्लास्ट करते समय पानी इतनी बड़ी ताकत से बह जाएगा कि कुछ ही पलों में उठ जाएगा। ऐसा करने वाला आदमी गैसिंग पानी से हावी हो जाएगा और यह भी संभव है कि वह डूब जाए। जब भक्तों ने गुरु के इन वचनों को सुना, उन्होंने एक दूसरे को देखा। ऐसा जोखिम कौन उठा सकता है भला? लेकिन वैरोवाल श्री मानक चंद के एक बहादुर बेटे तुरंत स्लैब को तोड़ने के लिए, बावड़ी से नीचे जाने के लिए
स्वेच्छा से खुद को ही तैयार कर लिया। गुरु ने श्री मानक चंद को एक बड़ा हथौड़ा सौंपा और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह अपने मिशन में सफल होंगे। श्री मानक चंद हथौड़ा लेकर बावली से नीचे चले गए। उसने स्लैब पर इतनी बड़ी ताकत से प्रहार किया कि चट्टान फट गई और पानी इतनी ताकत से बह गया कि श्री मानक चंद पर काबू पाकर डूब गया। लेकिन गुरु की कृपा से वह जल्द ही पानी से बाहर दिखाई दिए और सीढ़ियों का उपयोग करके कुएं से बाहर आ गए। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहा जाता है कि गुरु ने घोषणा की थी कि जो भी हर कदम पर एक बार जपजी का पाठ करेगा, हर एक सीढ़ी पर, वह 84 लाख जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। संगत जी, अब इसी बात के आगे की घटना के बारे में हम आपको एक बात बताते हैं। गांव खारी जिला लाहौर में प्रेमा नाम की एक कोड़ी रहती थी। कुष्ठ रोग का रोगी होने के कारण उसके माता पिता और दोस्तों ने उसे छोड़ दिया था। किसी ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की कभी भी। लोग दूर से ही उसके सामने खाना फेंक देते थे। एक दिन उन्होंने गुरु अमरदास की स्तुति के बारे में सुना। उन्होंने गोविंदवाल जाने की ठान ली। उसके लिए चलना बहुत मुश्किल था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति ने उन्हें उस जगह पर पहुंचाने की मदद की। वह दरबार परिसर में पहुंचे, लेकिन गुरु से मिलने की हिम्मत नहीं हुई। श्रद्धालु उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से भोजन करा रहे थे। वहां उन्हें अछूत नहीं समझा जाता था। सभी सिख उसकी मदद कर रहे थे। वह बड़े प्रेम से गुरु के भजन सुन रही थी। एक दिन एक सिख ने गुरु अमरदास को प्रेमा कोड़ी की कहानी सुनाई। गुरु ने तुरंत उस सिख से प्रेमा को उस स्थान पर ले जाने के लिए कहा जहां गुरु स्वयं सुबह स्नान करा करते थे। गुरु ने एक सिख को प्रेमा के लिए नए कपड़े लाने के लिए भी कहा। तब स्वयं गुरु वहां पहुंचे। गुरु ने प्रेमा को लकड़ी के तख्ते पर बैठने के लिए कहा। गुरु ने स्वयं प्रेमा के सिर और शरीर पर दही और जल डाला। लोग यह देखकर हैरान रह गए कि नहाने के बाद प्रेमा कुष्ठ रोग से ठीक हो गई। वह एक स्वस्थ, सक्रिय और सुंदर युवा लड़का बनने के लिए बदल गया। गुरु ने उसे नए वस्त्र पहनने के लिए कहा। सभी उनकी नई प्रोफाइल और शक्ल को देखकर एंजॉय कर रहे थे उस समय। संगत जी, तब गुरु ने घोषणा की, आज से प्रेमा मेरा पुत्र है और उसका नाम मुरारी है। ट्रांसमाइग्रेशन के बाद मुरारी को प्रेमा को रिप्लेस कर दिया। अब वह पाप विहीन, दोषहीन और सभी रोगों से मुक्त हो गया है। तब गुरु ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, क्या कोई सिख अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे मुरारी से करने के लिए तैयार है? मंडली में शिहान नाम का एक समर्पित सिख भी बैठा था। उसने झुककर कहा, हे प्रभु, मैं अपनी बेटी मथारू की शादी मुरारी से करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन शिहान की पत्नी भी वहाँ बैठी थी। वह गुरु के पास आई और बोली, मेरे गुरु, मेरे पति होश खो चुके हैं। मुझे यह सगाई मंजूर नहीं है। कौन जानता है कि यह युवक किस जाति, पंथ, वंश और किस वंशावली से संबंधित है। मैं अपनी बेटी के जीवन को अशुद्ध और भ्रष्ट नहीं करना चाहती। ऐसा उस लड़के की माँ ने कहा। गुरु ने कहा, वह मेरा बेटा है, इसलिए वह मेरी जाति और माता पिता से संबंधित है। मथारू मुरारी का संबंध आदिम काल से है। इसलिए आपको आपत्ति नहीं करनी चाहिए और खंडन नहीं करना चाहिए। मैं खुद शादी का इंतजाम करूंगी। शिहान की पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और गुरु के सामने प्रणाम करते हुए बोली, हे मेरे प्रभु, आप सहज ज्ञान युक्त हैं। जो भी आपको पसंद है वह करो। उसके बाद गुरु ने मथारू और मुरारी का विवाह तय कर दिया। उन दोनों को सिख धर्म का प्रचारक बनाया भी गया और 22 मंजियों में से
उन्हें गुरु नानक के संदेश को फैलाने के लिए एक मंजी भी आवंटित की गई थी। प्यार से बोलिए संगत जी एक बार, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।